हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम पॉलिटी के टॉप 30 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ये क्लास 8th के चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म से लिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकार की गई है? 22, 28, 15 या 20? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को स्वीकार किया गया है। देखिए दोस्तों, आप लोग कहते हैं, जो लास्ट वीडियो था उस पर कमेंट किया है कि जो लेवल है वो बहुत लो है क्वेश्चंस का। तो देखिए 8th क्लास में क्या ही क्वेश्चन हो सकते हैं, 8th क्लास के हिसाब से ये ही लेवल हो सकता है ना, क्योंकि जितना लो लेवल रहेगा, बहुत छोटी क्लास है 8th क्लास, उस हिसाब से लेवल इतना ही है। तो जो बुक में चैप्टर है, जिस हिसाब से क्वेश्चन है, उस हिसाब से मैं आपको करवाती हूँ। तो और बाकी हाई लेवल के लिए देखिए, मैं अभी 9th to 12th का हिस्ट्री का मैराथन लेकर आ रही हूँ, जिसमें आपको मैं ट्राई कर रही हूँ कि 1100 क्वेश्चन एक साथ दे सकूँ। और साथ में मैं आपके लिए 6 to 8 का भी हिस्ट्री का और पॉलिटी का मैराथन लेके आऊँगी, ताकि आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो प्लीज़ आप चैनल को ऐसे ही देखते रहिए और शेयर करते रहिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है धार्मिक स्वतंत्रता, भोजन की स्वतंत्रता, शिक्षा की स्वतंत्रता, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता। ये धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है। बहुमत के अत्याचार का परिणाम क्या हो सकता है? भेदभाव, जबरदस्ती, उपयुक्त में से कोई नहीं, ए और बी दोनों? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि भेदभाव और जबरदस्ती ये बहुमत के अत्याचार का परिणाम हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, काम करने का अधिकार, उपयुक्त सभी? तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये एक मौलिक अधिकार है। मुस्लिम बहुल पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेशों के नाम क्या थे? तो देखिए ट्यूनीशिया, मोरक्को, अल्जीरिया, ये सभी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिम बहुल पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेश थे ट्यूनीशिया, मोरक्को, अल्जीरिया, मतलब कि ये तीनों ही थे। तो डी ऑप्शन ये सभी एकदम करेक्ट हो जाएगा। हर साल 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन ये तो सभी को पता होगा, है ना। फिर भी एक बार ऑप्शन कर देती हूँ, क्रिसमस दिवस, बाल दिवस, गांधी जयंती या दिवाली? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। थोड़ी नंबरिंग में दिक्कत हो गई, सी करेक्ट हो जाएगा। गांधी जयंती हर साल 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। सरकारी स्कूल में हम क्या नहीं कर सकते? राष्ट्रगान गाना, राष्ट्रगीत गाना, कोई धार्मिक त्यौहार मनाना, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, कोई धार्मिक त्यौहार मनाना ये हम सरकारी स्कूलों में नहीं कर सकते। संविधान के सिद्धांतों के अनुसार किसी विशेष मामले को प्रभावित करने के लिए राज्य के प्रयास को क्या कहते हैं? हस्तक्षेप, दबाव, ध्यान या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, इसे हस्तक्षेप कहा जाता है। संविधान के सिद्धांतों के अनुसार किसी मामले को प्रभावित करने के लिए राज्य के प्रयास को हस्तक्षेप कहा जाता है। हिटलर ने जर्मनी में अपने शासन के दौरान पर मुकदमा चलाया था, मुसलमानों पर, ईसाई या यहूदी या हिंदू? तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यहूदियों के लिए मुकदमा चलाया था। हिटलर ने जर्मनी में अपने शासन के दौरान, देखिए रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सभी धर्मों के विरुद्ध है, राज्य केवल एक धर्म को स्वीकार करता है, राज्य किसी भी धर्म से कोई विशेष सरोकार नहीं रखेगा, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, राज्य किसी भी धर्म से कोई विशेष सरोकार नहीं रखेगा, यही धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है। गलत कथन की पहचान करें। तो देखिए इसमें से गलत कथन कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से कोई नहीं, मतलब ये सारे कथन सही है। भारत में सरकारी स्थान विशेष धर्म को बढ़ावा देते हैं, कोई भी व्यक्ति समान धार्मिक समुदाय के अन्य सदस्यों पर हावी नहीं हो सकता, सरकार की नीति सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करने की है। ठीक है, तो ये जो है डी ऑप्शन, मतलब इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है।
सऊदी अरब में सार्वजनिक रूप से अपने धर्म का पालन नहीं कर सकते गैर मुस्लिम, मुसलमान, सरकार या लोग। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए गैर मुस्लिम। जो सऊदी अरब है उसमें सार्वजनिक रूप से अपने धर्म का पालन नहीं कर सकते कौन? गैर मुसलमान। जैन धर्म का कौन सा संप्रदाय है? आर्य समाज, खालसा, दिगंबर या सनातन धर्म। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। जो दिगंबर है ये जैन धर्म का संप्रदाय है। हिटलर के जर्मनी में किसे सताया गया? यहूदियों को, ईसाइयों को, मुसलमान को या हिंदू को। तो देखिए हिटलर के समय जर्मनी में करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, यहूदियों को बहुत सताया गया। संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार को क्या कहा जाता है? सरकारी अधिकार, वैकल्पिक अधिकार, आर्थिक अधिकार या मौलिक अधिकार। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार को मौलिक अधिकार कहा जाता है। किसी को कुछ करने के लिए मजबूर करना का अर्थ है जबरदस्ती, हस्तक्षेप, व्याख्या या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका हो जाएगा ए जबरदस्ती। किसी को कुछ करने के लिए मजबूर करना, इसका अर्थ होता है जबरदस्ती करना। धर्म को राज्य से अलग करने को क्या कहा जाता है? विविधता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता या भेदभाव। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, धर्मनिरपेक्षता। धर्म को राज्य से अलग करने को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में एक धार्मिक राज्य दूसरे का नहीं करता है, समर्थन करता है, भेदभाव करता है, अनुसरण करता है, विरोध करता है। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, भेदभाव करता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में एक धार्मिक राज्य दूसरे से भेदभाव नहीं करता है, यह आपको याद रखना है। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। समानता के महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23-24, अनुच्छेद 29-30 या अनुच्छेद 14 से 18। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा। अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। डैश में उच्च जातियां निम्न जातियों पर हावी है? जैन धर्म, यहूदी धर्म, पारसी धर्म या हिंदू धर्म। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, हिंदू धर्म। यहाँ पर उच्च जातियां निम्न जातियों पर हावी है। फरवरी 2004 में किस देश ने छात्रों द्वारा विशिष्ट धार्मिक या राजनीतिक चिन्हों को पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया? फ्रांस, भारत, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। फ्रांस ने फरवरी 2004 में जो देश के छात्र हैं उन पर विशिष्ट धार्मिक या राजनीतिक चिन्हों को पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था। भारत का संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को गारंटी देता है मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, मौलिक अधिकार। जो भारत का संविधान है वो प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। एक गणतंत्र देश है जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका या चीन। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका हो जाएगा सी संयुक्त राज्य अमेरिका, जो एक गणतंत्र देश है। संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को कहा जाता है? तो देखिए हमने पढ़ लिया, डी मौलिक अधिकार कहा जाता है संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, काम करने का अधिकार या ये सभी। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। धर्म के मामले में अमेरिकी विधायिकी की स्थिति क्या है? विधायिका की स्थिति क्या है? नए लिंग कानून बनाने पर रोक, नए आरक्षण कानून बनाने पर रोक, नए धर्म कानून बनाने पर रोक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, नए धर्म कानून बनाने पर रोक है। धर्म के मामले में अमेरिकी विधायिका की स्थिति ये है। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। जबरदस्ती का अर्थ स्पष्ट करें। कानूनी प्राधिकार द्वारा बल, माता पिता द्वारा बल, कानून द्वारा बल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, कानूनी प्राधिकार द्वारा बल, ये जबरदस्ती का अर्थ होता है। ट्यूनीशिया पहले डैश का उपनिवेश था? नीदरलैंड, फ्रांस, स्पेन या यूनाइटेड किंगडम। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, फ्रांस। ट्यूनीशिया पहले फ्रांस का उपनिवेश था।
अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। किस देश ने गैर मुसलमानों को अपने पूजा स्थल बनाने की अनुमति नहीं दी? भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान या कोई नहीं? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा। सऊदी अरब ने गैर मुसलमानों को अपने पूजा स्थल बनाने की अनुमति नहीं दी। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। यहीं पर दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।